हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैडर 24/7। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूईटी 2023 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। 21st, 22nd, 23rd की डेट्स का एग्ज़ाम हो चुका है। अलग अलग शिफ्ट्स में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया। और अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें तो देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि हमें आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो कि वो वर्बल एबिलिटी के पार्ट थे, जो इतना अनस्पेसिफिक तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि 12th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने पिछले साल के भैया या दीदी से पूछेंगे तो उनका जो टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम हुआ था उसमें एमसीक्यूज पूछे गए थे, तो आपका जो राइटिंग सेक्शन था वो भी एमसीक्यूज के बेस पर आया था। सो वही एमसीक्यूज के बेस के क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, राइट। सो इसके लिए आपको जो लेटर्स होते हैं उनका फॉर्मेट पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स का फॉर्मेट बता दूंगी, ठीक है। कहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आता है, कहाँ डेट आती है, कहाँ पर आपका बॉडी पार्ट आता है, बॉडी पार्ट क्या काम करता है, फिर आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट पता चल जाए तो आप बहुत ही इजीली उन एमसीक्यूज के आंसर्स को कर सकते हो। आई नो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं आता तो स्किप कर दे रहे होंगे, या हो सकता है जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हो उसको कर भी लें, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। और अगर आपको और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक पार्ट है, अगर मैम पढ़ा देंगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी, तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव टेकन 20 to 21 क्वेश्चंस, ताकि वो आपका पूरा का पूरा कवर कर ले। अगर आप देखोगे तो 20 to 21 क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। कि बॉडी पार्ट में क्या होता है, फिर आपका सेंडर्स एड्रेस कहाँ आता है, डेट कहाँ पे आती है, सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। सो आप इस वीडियो को अगर एंड तक देख लोगे तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि जब आप अपने एग्जाम्स के लिए जाओगे, क्वेश्चन करने के लिए जाओगे, तो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी एग्जाम्स में हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले हम लेटर फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लेटर फॉर्मेट में फॉर्मल की बात करें और इनफॉर्मल की बात करें तो दोनों अलग अलग हैं। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक लेटर, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक लेटर। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो आप अपने ऑफिसेस के लिए, ठीक है, किसी अधिकारी को लिखते हो, प्रिंसिपल को लिखते हो, जो बिल्कुल मतलब आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। वहीं अगर आप इनफॉर्मल लेटर्स की बात करते हो तो ये आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, इन सबको आप लिखते हो, राइट। आपका फॉर्मल में जो टोन होता है वो बहुत ही फॉर्मल टोन होता है, मतलब आपको कोई भी डियर, ठीक है, विद लव, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है। वहीं अगर आप इनफॉर्मल की बात करते हो तो आप थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हो लेटर लिखते टाइम। फॉर्मल लेटर लिखते टाइम आपको बहुत टू द पॉइंट होना होता है, स्पेसिफिक होना होता है, ग्रामर का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, फॉर्मेट का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, राइट। जबकि इनफॉर्मल लेटर में इस तरह के कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होते, आप कैजुअल टोन में भी लिख सकते हो अपने लेटर को। अगर मैं फॉर्मल लेटर की बात करूं तो उसका एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है जिसमें सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आता है। सेंडर्स एड्रेस मतलब अगर मैं लेटर भेज रही हूं तो मेरा एड्रेस आएगा, उसके नीचे गैप जो आता है, फिर डेट आती है, डेट भी कंप्लीट होती है, कंप्लीट मतलब स्पेसिफिक। जैसे मैंने लिखा आज है क्या 23 मई 2023, तो ये पूरी डेट आएगी, है ना। वो डैश में या स्लैशेस में आपकी डेट्स नहीं आती हैं। फिर इसके बाद आपका एड्रेस ऑफ एड्रेस ही आता है, यानी कि जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका कंप्लीट एड्रेस लिख दोगे, ठीक है ना, विद द बिल्डिंग नेम और विद द ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर उसके बाद अगर आप आओगे यहाँ पर तो आपका सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन में आप सर या मैम लिखते हो, लव वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हो। कई बार डियर वर्ड का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर कोई कलीग ऐसा होता है जो नोन होता है, जिसको आप जानते हो, तो उसके लिए आप डियर वर्ड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन डियर से ज्यादा आप प्रेफरेंस दोगे किसको, सर और मैडम को, क्योंकि वो फॉर्मल टोन में आ जाता है, राइट। डियर वर्ड का फ्रीक्वेंट यूज आपके इनफॉर्मल लेटर में होता है। फिर आपका सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट का थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि सैल्यूटेशन पहले लिखें कि सब्जेक्ट पहले लिखें, सब्जेक्ट पहले लिखें कि सैल्यूटेशन पहले लिखें। सो अर्लियर अगर मैं पुराने फॉर्मेट की बात करूं तो पहले जो था वो आपका सैल्यूटेशन जो है वो ऊपर आता था, सर एंड मैम, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, फिर देयर वाज अ चेंज इन फॉर्मेट जिसमें आपका सब्जेक्ट पहले चला गया और फिर सैल्यूटेशन आने लगा। फिर इसके बाद अभी जो आपका पिछले साल का पैटर्न रहा है उसमें आप सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन को इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब आपकी मर्जी, अगर आप ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर लिख दो, नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आपका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें इज, एम, आर, वाज, वर का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है आपको, आर्टिकल्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करने, बहुत छोटा सा और स्पेसिफिक और कैची, आई कैचिंग, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर इसके नीचे आता है आपका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, ओपनिंग के साथ साथ बीच में कंटेंट स्टेटमेंट होता है और फिर कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट होता है। ओपनिंग में जिसमें आप लेटर की शुरुआत कर रहे होते हो कि आप बताना चाहते हो आपने ये लेटर क्यों लिखा, ठीक है, लाइक दिस। फिर जब आप बीच में आते हो तो आप ब्रीफ करते हो, या फिर आप बोलोगे कि अपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कट शॉर्ट में कि आप किस लिए इस लेटर को लिख रहे हो, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतें हैं, या किस लिए आपने इस लेटर को लिखा है। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन करते हो। कंक्लूजन जनरली सजेशन होता है, ये सोल्यूशन आस्किंग के लिए होता है। सो ये कंक्लूजन में लिखा जाता है।
जब आप एंड करते हैं तो एंड में आता है आपका सब्सक्रिप्शन। अब बच्चों के दिमाग में आएगा मैम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो मैं बता दूं योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडिएंटली, है ना, योर्स सिंसियरली, इस तरह के वर्ड्स आप लिखते हो। योर्स में कभी भी अपोस्ट्रोफी मत लगाना, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, YOURS, है ना, बिना किसी अपोस्ट्रोफी के लगाते हो आप। फिर इसके बाद नीचे चाहो तो अपना नेम लिखते हो और उसके बाद फिर अपनी डेजिग्नेशन भी मेंशन करते हो। वहीं अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो आपका सेंडर्स एड्रेस आता है, डेट आता है। डेट में आपको स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि आपको ईयर लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो, ये आपकी मर्जी है। फिर उसके नीचे आता है आपका एड्रेस ऑफ एड्रेसी, जो कि फॉर्मल लेटर में देखने के लिए आपको मिलता है लेकिन आपको इनफॉर्मल लेटर में देखने के लिए नहीं मिलता, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में, बट डियर जो भी आपका फ्रेंड दोस्त जो भी है उसका नाम लिख सकते हो, राइट। उसके बाद फिर आपकी बॉडी आती है जिसमें आपका एक ओपनिंग पार्ट होता है, ठीक है। आप कैजुअल लिख सकते हो उसको, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ओपनिंग लिखोगे फिर ब्रीफ करोगे फिर उसके बाद आप एंड करोगे। थोड़ा सा लवेबल आपका जो टोन है वो होना चाहिए और एक लव अफेक्शन है ना, वो सारी चीजें दिखनी चाहिए, वो कनेक्शन आपका दिखना चाहिए कि आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड को लिख रहे हो। फिर जब आप इसका एंड करते हो तो योर लविंगली और अफेक्शनेटली इस तरह के वर्ड से एंड करते हो और फिर उसके बाद अपना नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो, कोई डेजिग्नेशन वगैरह मेंशन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। तो अब ये तो हो गया पूरा ओवरऑल लेटर का फॉर्मेट। अब आते हैं हम किस पे, इसके क्वेश्चंस पे, राइट। एज आई टोल्ड यू, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने एज इट इज आपके वो उठाए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं आपके कंटेंट वाले पार्ट से कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और कोशिश यही करिएगा बेटा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो आप ऑप्शन से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एंड लेट अस सी कि आपके यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। कह रहे हैं व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स द एड्रेस एंड द डेट एट द टॉप। उस पार्ट को लेटर के क्या कहते हैं जिसमें एड्रेस आ जाता है और टॉप आ जाता है। सो आप ये सोचो ना, आप स्टार्टिंग करते हो, एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होता है और एक मिडिल वाला पार्ट होता है ना। सो उसमें आपका क्या आएगा, जिसमें आपका एड्रेस आता है, जिसमें आप अपना डेट लिखते हो, वाला पार्ट कौन सा हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ग्रीटिंग में तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, हेलो, आई एम हियर टू से दैट, इस तरीके की ग्रीट करते हो तो ग्रीट इज लाइक अ विश, सो ग्रीट तो होगा नहीं। हेडिंग हो सकती है, बॉडी नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी मेन वाला पार्ट होता है जो बीच में आता है। क्लोजिंग इज द एंडिंग, राइट। सो आपका जो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। सो यू कैन एलिमिनेट एंड एलिमिनेशन विल गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्प, गॉट इट। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम, थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करना चाहेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कह रहे हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स अ वर्ड लाइक सिंसियरली एंड योर नेम। तो सिंसियरली, योर नेम ये कहाँ पर लिखते हो आप, क्या क्लोजिंग में लिखते हो, क्या ओपनिंग में लिखते हो, क्या बॉडी में लिखते हो या हेडिंग में लिखते हो। तो हेडिंग में तो नहीं लिखते, बॉडी में भी नहीं लिखते, बीच वाला पार्ट होता है, ओपनिंग स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। तो सिंसियरली सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन हमेशा कहाँ लिखा जाता है, एट द एंड ऑफ द लेटर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, अपने आपको मार्क करते जाएगा। अगर आपको पहले से ही पता हो क्वेश्चन का आंसर तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए और मुझे बताइएगा आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन 21 में से आपने कितना स्कोर किया। तो यही डिसाइड करेगा कि आप अपने सीयूईटी के क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है तो उसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है। आपका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। देखो फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं तो हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, हाँ फॉर्मल लेटर है भाई, ऐसे किसी को भी थोड़े लिखा जा रहा है, वो स्पेसिफिक पर्सन को लिखा जा रहा है, तो फॉर्मेट तो सही होना चाहिए। तो ये तो होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट होना चाहिए, हेवे नहीं भागना है, आपको स्पेसिफिक लिखना है तो ये स्पेसिफिक तो लिखना ही लिखना है। फिर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, हाँ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा तो अनपढ़ बंदा लगता है ना, सो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज मतलब तीनों ऊपर वाले होने चाहिए, नन ऑफ दीज मतलब तीनों में से ऊपर वाले कोई नहीं होने चाहिए। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। आप चाहें जब आप प्रीमियर पे ये वीडियो को देख रहे हो तो आप जरूर से जरूर इसका आंसर करें और आप ना पहले ही आंसर करें, मतलब मेरे आंसर्स को बताने से पहले ही आप आंसर करें, कोशिश करें, है ना। तो क्योंकि आपके सुबह वाले स्लॉट्स कोई फ्री नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास जो है रिकॉर्ड करके जा रही हूँ और आपको प्रीमियर पे दे रही हूँ, बट इस वीडियो को देखिएगा जरूर। एट विच प्लेस विद लव कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर। विद लव किसने लिखा है, विद लव चांदनी, ये लेटर किसकी तरफ से आया, विद लव चांदनी, है ना। सो इनफॉर्मल लेटर है, आप ऑब्वियसली क्लोजिंग में कर सकते हो, ओपनिंग में नहीं करोगे, ओपनिंग में नहीं करोगे क्योंकि ओपनिंग सेंडर्स एड्रेस से शुरू होती है। हेडिंग में भी नहीं करते हो, हेडिंग में तो स्टार्टिंग ही होती है। तो बॉडी मेन पार्ट होता है, उसमें भी नहीं करते हो। सो ये लेटर लिखा गया है ना किसके द्वारा, विद लव चांदनी, विद लव श्वेता, है ना, ऐसे करके। सो आंसर क्या होगा आपका, एंड में लिखा जाता है इसको, विद लव इनफॉर्मल लेटर के। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक नन ऑफ दीज भी था, सो इसको हटा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांजिशनल वर्ड्स,
ट्रांजिशनल मतलब एक चेंज दिखाएंगे, आगे की बात कहेंगे। चलो अभी किसी और पे बात करते हैं, आगे क्या हुआ उसकी बात करते हैं, है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो। सो हेलो तो ग्रीटिंग होती है, हटा दो। तो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है तो चेंज नहीं दिखा रहा है। ऑल्सो इंक्लूडिंग पार्ट होता है, चेंज नहीं दिखाता है। इन एडिशन भी इंक्लूडिंग पार्ट होता है, चेंज नहीं दिखाता है। सो ऑल्सो एंड इन एडिशन आर द इंक्लूडिंग पार्ट्स, राइट। वहीं अगर आप फर्दर मोर की बात करोगे तो ये आपको एक चेंज दिखाएगा। फिर आगे फर्दर मोर की बात कर रहे हो तो दिस विल शो यू अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन, अ काइंड ऑफ चेंज। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल वर्ड। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रॉम्प्ट, you really want to go on a field, write a letter to your teacher and persuade her to organize a fun trip for field, any field, for a fun field trip। तो कह रहा है आप ये बताइए इस तरह का जो लेटर होगा उसका मेन पर्पस क्या होगा। क्या हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, परसुएड का मतलब होता है मनाना, है ना। तो क्या आप एक फन फील्ड ट्रिप के लिए अपने टीचर को अगर परसुएड कर रहे हो, मना रहे हो, तो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? नहीं। क्या मजे कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो उनको? नहीं। यहाँ पे आप कन्विंस कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो कि हमें पिकनिक पर जाना है, प्लीज आप हमें लेकर के जाइए क्योंकि हम बहुत बोर हो चुके हैं। तो आप लोग का सीयूटी का एग्जाम खत्म होगा तो आप लोग मुझे पिकनिक पे लेकर के जाना, ठीक है। चलिए, कहना है द बॉडी इज द हार्ट ऑफ द लेटर वेयर द मैसेज इज रिटन। ऑफ कोर्स जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसी में ही तो सारी जान डाल देते हो आप लोग, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, हु इज द ऑडियंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। अच्छा, आपको ये बताना है जब इस तरह का लेटर आएगा तो इसमें सुनने वाला कौन होगा। ऑडियंस कौन होती है? सुनने वाली, देखने वाली ना। तो इसमें भी आपको बताना है ऑडियंस कौन है। यू वांट टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप, आप एक फील्ड ट्रिप पर जाना चाहते हैं। राइट अ लेटर टू योर टीचर, आपको अपने टीचर को लेटर लिखना है। लेटर किसको लिख रहे हो? टीचर को। तो सुनने वाला कौन होगा? टीचर। सुनाने वाला कौन होगा? बच्चा, है ना। तो आपको सुनने वाला यहाँ पे कौन है? क्या स्टूडेंट है? क्या स्टूडेंट है? नहीं। क्या टीचर है? हाँ, यही तो ऑडियंस बनेंगे। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को तो लिखा भी नहीं। जब प्रिंसिपल को लिखोगे तो प्रिंसिपल सुनने वाली होंगी। ये तो पता ही नहीं क्या आ गया, केंटकी किंगडम प्रेसिडेंट, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस, ऐसे बोल सकते हैं ना ऑप्शन को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटू यहाँ पर? बी। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, कह रहा है अ लेटर शुड बी रिटन इन कॉलम्स। क्या लेटर को कॉलम्स में लिखते हो? मतलब ऐसे ऐसे करके कॉलम्स बनाते हो फिर लिखते हो? नहीं। लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हो और इधर पूरा लिखना खत्म कर देते हो, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू की फॉल्स? सो आंसर इज फॉल्स। कॉलम्स में नहीं आता, इस तरह के कॉलम में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द थ्री पर्पस ऑफ डिमांड राइटिंग इंक्लूड। अगर कोई डिमांड राइटिंग कर रहा है, डिमांड राइटिंग क्या होती है? आपने मेरे से बोला और मैंने लिख दिया, है ना। तो मेरे पास थॉट्स होने चाहिए, मेरे पास आइडियाज होने चाहिए, है ना। मेरे पास ऐसी कला होनी चाहिए कि लोग उसको सुने और उससे अट्रैक्ट हो। तो डिमांड राइटिंग इस टाइप की होती है। तो अगर मैं डिमांड राइटिंग कर रही हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। मनाना होता है, हमें कन्विंस करना होता है रीडर्स को, एंटरटेन भी करना होता है ऑब्वियसली, एंड उनसे बात करनी होती है, उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है, या फिर उन्हें अंडरस्टैंड करना होता है। उनको समझ थोड़ी दे, उनको हम समझाएंगे, विल मेक देम अंडरस्टैंड, है ना। तो विल मेक तो लिखा नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ नन ऑफ दिस। तो अगर हम उनको अंडरस्टैंड करवा रहे होंगे कुछ, तो हम उन्हें किसी तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, डिमांड राइटिंग आपकी परसुएड, एंटरटेनमेंट और किस पे बेस्ड होती है? इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस में क्या आता है? योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडिएंटली। तो डेट में तो नहीं आएगा, सेंडर्स एड्रेस में आएगा, नहीं आएगा, बॉडी में आएगा, नहीं आएगा, एंड में आएगा, यस। सब्सक्रिप्शन लास्ट में आता है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स अ वर्ड लाइक सिंसियरली एंड योर नेम। ये कौन सा होता है जिसमें सिंसियरली आता है और लास्ट में योर नेम आ जाता है? तो ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये बॉडी है कि हेडिंग है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ये एक्चुअली में सब्सक्रिप्शन वाला ही पार्ट है। सिंसियरली, ट्रूली, ओबीडिएंटली ये आपके एंड वाले पार्ट होते हैं। सो अब ये बताइए ना, यहाँ पर एंडिंग कहाँ पे है? क्लोजिंग वाले पार्ट में। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए, Which of these is a correct formal letter? इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मल लेटर का तरीका है इंट्रोडक्शन का? Respected sir, hello Mr. XYZ, dear Mr. Jones, all right friend। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको respected sir दे दिया। फॉर्मल की टोन तो आपकी फॉर्मल ज्यादा होनी चाहिए ना, तो हम डियर वर्ड को यूज नहीं करेंगे। Will not take the preference to dear Jones। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ और टर्म दिया क्या होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता हेलो whatsoever,
या हाय करके लिखा होता तो वो फिर इनफॉर्मल चले जाते, तो हम डियर मिसेस जोन्स ले सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास इससे भी फॉर्मल वर्ड है, तो हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? विल गिव मच मोर प्रेफरेंस टू दिस वन। वी हैव टू वेट फॉर दिस, क्योंकि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है। सो एक बार मैं वापस से इसको ओपन कर लेती हूँ एट अनदर पार्ट, ठीक है? लेट मी सी। वन सेकेंड, इसको हम कट कर लेते हैं। आई थिंक देयर माइट बी सम इशू। वेट, लेट मी सी। कुछ और ओपन करते हैं, बिकॉज इससे तो ओपन नहीं हो रहा। फायरफॉक्स में ओपन कर लेते हैं, ठीक है? चलो देखो, ये आ गया हमारे पास। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? आई थिंक 13th या 14th पर थे ना? वेट, हाँ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पर प्रेफरेंस में क्या ले सकते हैं? प्रेफरेंस में हमारे पास इससे भी एक बेटर ऑप्शन है, और वो बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? रिस्पेक्टेड सर। अगर रिस्पेक्टेड सर ना होता तो हम यहाँ पे डियर मिसेस जोन्स भी ले सकते थे, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। कह रहा है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी इन अ फॉर्मल लेटर। इनमें से कौन सी चीज फॉर्मल लेटर में नहीं होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, गुड विकैब नहीं होनी चाहिए, डेट नहीं होनी चाहिए, कि सब्सक्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन आता है, डेट आती है, गुड विकैब भी लिख सकते हो आप, बट कॉमन लैंग्वेज का या आप इसको बोल सकते हो स्लैंग्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अगेन आपका? डन। नीचे जाएंगे, कह रहा है विच ऑफ दीज वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल इन अ फॉर्मल लेटर। इनमें से क्या चीज आपकी फॉर्मल लेटर में एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी? कैन नॉट, डू नॉट, आई एम, वुड नॉट। सो हमेशा याद रखना बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं किए जाते। अब आप सोचोगे कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है? कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो कैन बन जाएगा, है ना? अगर आपको विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो वोंट बन जाएगा, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो शांट बन जाएगा। सो इस तरह के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या नहीं इस्तेमाल करना है? सो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है योर नेम एंड एड्रेस ऑलवेज गोज इन द कॉर्नर ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो कॉर्नर ऑफ द फॉर्मल लेटर की कहां पर जाता है? टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट या फिर बॉटम राइट? सो ऑब्वियसली आपने एड्रेस लिखना है तो एड्रेस टॉप पे आता है, और टॉप पे भी कहां पर आता है? लेफ्ट में आता है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? टॉप लेफ्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के ओपनिंग पार्ट में आप क्या बोलते हो? टेल हाउ गुड द वेदर इन योर सिटी। सिटी का वेदर कैसा है ये बताते हो, या फिर इन्फॉर्म करते हो रेसिपिएंट को अबाउट द मोटिव ऑफ द लेटर। आपने ये लेटर क्यों लिखा है ये इन्फॉर्मेशन देते हो, या फिर आप कितना अच्छा काम कर रहे हो आप ये बताते हो, या फिर आप ये बताते हो कि वेदर जो है आपकी सिटी में कितना अच्छा है। सो ऑब्वियसली आप पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हो कि आपने लेटर क्यों लिखा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? राइट। चलिए, कह रहे हैं विच ऑफ दीज वर्ड्स इज इनएप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल लेटर। कौन सा वर्ड इनएप्रोप्रिएट है फॉर्मल लेटर के लिए? सर, बडी, मैडम या फिर रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्टेड वर्ड भी यूज होता है, मैडम भी यूज होता है, सर भी यूज होता है, बडी का मतलब होता है यार, और यार यूर जैसे वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। सो आपका आंसर क्या बन जाएगा? बी। बी वाला यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए 18th, वेयर शुड यू राइट द डेट इन योर लेटर। अपने लेटर में डेट कहां पर लिखेंगे हम? अपने नाम के नीचे। नाम के नीचे तो नाम तो सबसे लास्ट में आता है, उसके नीचे लिखोगे क्या डेट? अबव योर एड्रेस, अपने एड्रेस के ऊपर, मतलब सेंडर्स एड्रेस के ऊपर। अंडर द रेसिपिएंट एड्रेस, मतलब एड्रेस ऑफ एड्रेसी के नीचे, या फिर अबव द रेसिपिएंट एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ एड्रेसी के ऊपर लिखा जाता है ना? तो एड्रेस ऑफ एड्रेसी आपका रेसिपिएंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? मैं लिख करके भी बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लुक एट दिस, सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर आपका डेट आता है, और फिर आता है आपका एड्रेस ऑफ एड्रेसी। फिर यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन वगैरह जब जाता है तो उसके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सैल्यूटेशन, है ना? और इसी के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट, है ना? और लास्ट में जाता है आपका सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप अपना नाम लिखते हो, राइट? तो नाम के तो नीचे नहीं आएगी डेट, डेट कहाँ पे आ रही है? एड्रेस ऑफ एड्रेसी के ऊपर, है ना? सो आंसर क्या हो जाएगा?
व्हेन राइटिंग योर लेटर ऑन अ कंप्यूटर हाउ शुड यू अलाइन योर टेक्स्ट। अगर आप कंप्यूटर पे कोई लेटर लिख रहे हैं तो आपको कहाँ पर अपना टेक्स्ट अलाइन करना होता है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, या फिर जस्टिफाइड, स्प्रेड आउट टू फिट द होल लाइन, मतलब पूरी लाइन में फिट हो जाए ऐसे दूर दूर करके। सो ऑब्वियसली भाई लेटर्स जो भी होते हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखने होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है व्हाट थिंग्स यू शुड ऑलवेज डू व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। किस तरह की चीजें आपको हमेशा करनी होती हैं जब आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो। यूज पैराग्राफ, मेक अ कप ऑफ टी बिफोर यू स्टार्ट, यूज करेक्ट सेंटेंसेस, पुट इन सम कलरफुल पिक्चर्स, चेक योर स्पेलिंग। आप हमेशा क्या चीज करते हो जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन करिए, पहला तो आपका ये एलिमिनेट हो गया, आप कप ऑफ कॉफी नहीं बनाएंगे, है ना। फिर कह रहा है कलरफुल पिक्चर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं। आप पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मल लेटर्स के लिए, आप करेक्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फॉर्मेशन के लिए, और आप स्पेलिंग्स को भी अपनी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन कौन सा है। जैसे मान लो ABCD दे देगा, ठीक है, AEB दे देगा, ऐसे एलिमिनेट करने के लिए आपको देगा, या फिर आपको ACE दे देगा। तो इस तरह के आपको ऑप्शन देगा ABED, तो इसमें से कौन सा वाला करेक्ट करोगे आप, दिस वन ACNE। तीन चीजें, अपनी स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है आपको करेक्ट सेंटेंसेस लिखने होते हैं, और आपको पैराग्राफ का भी इस्तेमाल करना होता है। सो आंसर विल बी व्हाट, ACE। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, पर्सनल लेटर में बी शॉर्ट और लॉन्ग बट दे आर यूजुअली डैश। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे आफ्टर द वीडियो होमवर्क में करना है कि अगर आप किसी पर्सनल लेटर को लिख रहे हो तो वो लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, चैटी होने चाहिए, इनफॉर्मल होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, या फॉर्मल होने चाहिए। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आप मुझे आफ्टर द वीडियो होमवर्क में लिख करके बताएंगे, और जिसका भी आंसर मुझे सबसे परफेक्ट लगेगा या करेक्ट लगेगा तो मैं उसके आंसर्स के कॉमेंट के नीचे एक हार्ट दे दूंगी, ठीक है। सो लेट मी एंड दिस सेशन। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। मैं आगे भी इन सेशंस के साथ आती रहूंगी ताकि आपको हेल्प मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।